आज हम आपको बल के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने आपको 3 बल के बारे में जानकारी दी। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के बराबर का निर्णय करने के लिए 6 प्रकार के बलों का नियम होता है। ये वैदिक ज्योतिष का नियम है। इसमें हमने आपको दिग्बल, स्थान बल और काल बल के बारे में जानकारी दी। ग्रहों का फलादेश जो है बलाबल के आधार पर किया जाता है। ये वैदिक ज्योतिष का नियम है। आज हम आपको नैसर्गिक बल के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने आपको दिग्बल, काल बल और स्थान बल के बारे में बताया है। आज मैं आपको नैसर्गिक बल के बारे में बताऊंगा कि नैसर्गिक बल का जजमेंट कैसे किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो नियम प्राप्त है वो मैं आपको बताऊंगा। नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल बल। नेचुरली कौन सा ग्रह किससे ज़्यादा बली होता है, प्राकृतिक रूपेण कौन सा ग्रह बली होता है। तो इसमें जो नियम प्राप्त है वो ऐसा है कि शनि होता है, उसके बाद जो है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और उसके बाद चंद्रमा और सूर्य क्रमशः उत्तरोत्तर बली होते हैं। सबसे कमज़ोर इसमें जो है नियमानुसार शनि को माना गया है। शनि ग्रह से ज़्यादा बलवान मंगल ग्रह को माना गया है वैदिक ज्योतिष में, और मंगल ग्रह से ज़्यादा बलवान बुध ग्रह को माना गया, और बुध ग्रह से ज़्यादा बलवान गुरु और गुरु से ज़्यादा बलवान शुक्र ग्रह को माना गया है, और शुक्र ग्रह से ज़्यादा बलवान चंद्रमा को उत्तरोत्तर बली माना गया है, और चंद्रमा से सबसे ज़्यादा बलवान सूर्य ग्रह को माना गया है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बलवान सूर्य ग्रह को माना गया है और सबसे कम बलवान शनि ग्रह को माना गया है। तो इसमें जो है हम ग्रहों का फलादेश करने के लिए बलों का निर्धारण करते हैं। उसमें 6 प्रकार के बल माने गए हैं। उसमें एक प्रकार का बल होता है नैसर्गिक बल। इसके पहले हमने दिग्बल, स्थान बल, काल बल के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि क्या होता है वो। आज मैंने आपको नैसर्गिक बल के बारे में बताया। इसमें जजमेंट के लिए एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी भाव में, किसी राशि में चंद्र, बुध और मान लीजिए शुक्र ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो हम फलादेश करने के लिए हम ये सोचेंगे कि कौन से ग्रह का प्रभाव परिणाम आएगा या फिर कौन से ग्रह का प्रभाव परिणाम ज़्यादा आएगा। तो मान लीजिए अगर चंद्र, बुध और शुक्र का योग बना हुआ है, युति बनी हुई है, तो इसमें आप ऐसे जजमेंट कर सकते हैं कि शुक्र ग्रह का प्रभाव परिणाम सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि नैसर्गिक बल में चंद्र, बुध और शुक्र का योग किसी अगर राशि में, भाव में होगा, तो शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा नैसर्गिक रूपेण बलवान होने के कारण उसका प्रभाव परिणाम सबसे ज़्यादा आएगा। इस प्रकार आज तक हमने आपको 4 बलों के बारे में जानकारी दे दी है। अगली बार हम इसके आगे वाले बल जो 2 और बचे हैं उसके बारे में बताएंगे। आज तक हमने आपको दिग्बल, काल बल, स्थान बल और नैसर्गिक बल के बारे में जानकारी दी। अगली बार हम आपको इसके आगे वाले बल के बारे में बताएंगे। अगर आपको कुंडली से कंसल्टेशन कुछ भी करना हो, करियर, जॉब करियर, प्रमोशन, संतान से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, 9343841277।